पाकिस्तान दिवस समारोह में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के शिरकत पर उठा सवाल, पड़ोसी देश पर क्या बदल रही है मोदी सरकार की नीति। वीके सिंह पाक दिवस समारोह से महज 10 मिनट में ही वापस लौटे, किए 5 ट्वीट। सफाई भरे लहजे में लिखा, समारोह में शिरकत करना हमारी ड्यूटी थी। उमर अब्दुल्ला ने किया वीके सिंह का समर्थन, किया ट्वीट, विदेश राज्य मंत्री होकर कैसे रह सकते थे समारोह से नदारद। पाक दिवस के बहाने पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने दिल्ली में अलगाववादी नेताओं को दी दावत। मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और यासिन मलिक समेत हुर्रियत के कई नेता हुए शामिल। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर भी पाक दिवस समारोह में पहुंचे। सैयद अहमद बुखारी भी थे मौजूद। वरिष्ठ वकील और राजनेता राम जेठमलानी भी पाक दिवस समारोह में शामिल। हुर्रियत नेताओं को अलगाववादी कहने पर जताया एतराज। I am sorry, I don't believe that what you call separatists are separatists at all. You read my writings, you will know that they are not separatists at all. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, मुफ्ती सरकार पहले भी अलगाववादियों के लिए थी नरम। पाकिस्तान दिवस पर बाघा बॉर्डर पर रेंजर्स ने मनाया जश्न, बीएसएफ को बांटी मिठाइयां। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का सेना पर गंभीर आरोप, कहा सेना के कुछ अफसर सिर्फ मेडल के लिए करते हैं एनकाउंटर, ऐसे लोगों पर होगी कार्रवाई। एप्सपा कानून पर बोले सीएम सईद, सरकार चरणबद्ध ढंग से इस कानून को हटाने के लिए बढ़ेगी आगे, पहले कुछ क्षेत्र किए जाएंगे चिन्हित। पीएम मोदी ने कल पंजाब के हुसैनीवाला जाकर भगत सिंह समेत तमाम शहीदों को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। बाद में पीएम ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाकर वाहे गुरु का किया दर्शन। पीएम बनने के बाद पहली बार स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे मोदी। दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक में भूमि अधिग्रहण बिल पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस नेताओं ने कहा, सरकार की बन रही है किसान विरोधी छवि। संघ ने दिया सुझाव, सांसदों के जरिए बीजेपी दे संदेश, किसान विरोधी नहीं है भूमि बिल। भारतीय मजदूर संघ और किसान संघ के सुझाव पर ध्यान देने की दी नसीहत। बैठक में पीडीपी के हालिया बयानों पर भी हुई चर्चा। आरएसएस ने मुफ्ती के बयानों पर जताई कड़ी आपत्ति, धारा 370 जैसे मुद्दे पर रुख साफ करते रहने का दिया निर्देश। संघ ने बीजेपी को चेताया, आम आदमी विरोधी बन रही है सरकार की छवि, कहा सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ रही दूरी, दोनों को सचेत होना होगा। समन्वय बैठक में संघ दत्तात्रेय होस बोले, नेता सुरेश सोनी और मंत्रियों में राजनाथ, जेटली, सुषमा, गडकरी जैसे दिग्गज नेता रहे मौजूद। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा, समन्वय बैठक में भूमि बिल या किसी भी राजनीतिक मसले पर नहीं हुई चर्चा। लैंड बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई, नहीं चुनावी संबंधी कोई चर्चा यहाँ नहीं हुई। आईबी ने गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर सरकार को भेजा अलर्ट, घुसपैठ और कई आतंकी हमलों की साजिश की दी सूचना। आईबी के मुताबिक कठुआ और सांबा के बाद आतंकी और भी हमलों की बना रहे हैं योजना। बसंता नदी के रास्ते से भारत में घुसपैठ की हो सकती है कोशिश। आईबी के मुताबिक कुल 18 आतंकी 5 से 6 ग्रुप में बंटकर रच रहे हैं घुसपैठ की साजिश। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने खाई ईश्वर की शपथ, कहा अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को हूं तैयार। राजनाथ ने कहा, मेरे कामकाज के तरीके पर आप उठा सकते हैं सवाल, लेकिन मेरी नीयत पर शक नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के मन के अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए जिस हद तक हमको जाना होगा, हम उस हद तक जाने को सदैव तैयार रहेंगे। हम आपको यह यकीन दिलाना चाहते हैं। सरकार ने धर्मांतरण पर भी किया सवाल, कहा क्या बिना धर्मांतरण के जिंदा नहीं रह सकता कोई धर्म। साथ ही गृहमंत्री ने नसीहत देते हुए कहा, किसी भी देश के जनसांख्यिकी चरित्र को बनाए रखना सभी का है कर्तव्य। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के जाट सांसदों के साथ की मीटिंग। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान, आरक्षण पर जाटों के साथ है बीजेपी। जाट आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के जाट सांसदों संग पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे अमित शाह, जल्द तय होगी मुलाकात की तिथि। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली के नजफगढ़ में जाट समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन, एक दिन का रखा उपवास। बीजेपी का आरोप, लोकतंत्र का गला घोट रही है केजरीवाल सरकार। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, नेता विपक्ष के मुद्दे पर स्पीकर जानबूझकर फैसला लेने में कर रहे हैं देरी।
मुलायम सिंह को अब तक साल रही है लोकसभा में करारी शिकस्त। कहा, चापलूस कार्यकर्ताओं नेताओं ने किया पार्टी का सत्यानाश। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में बोले मुलायम, लोकसभा की 40 से 45 सीटें जीत जाते तो केंद्र में बनती एसपी की सरकार। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर बिहार सरकार पीएम मोदी को लिखेगी चिट्ठी। सर्वदलीय बैठक में लिया फैसला, बैठक में शामिल नहीं हुई बीजेपी। नकल पर लालू यादव ने दिया सब पुस्तकीय परीक्षा का सुझाव। कहा, अनपढ़ छात्र किताब से भी नहीं पढ़ पाते जवाब। विश्व हिंदू परिषद ने गांधी पर साध्वी प्राची के विवादित बयान से किया किनारा। अशोक सिंघल ने कहा, साध्वी प्राची वीएचपी के सदस्य नहीं। अशोक सिंघल ने दी दलील। कहा, चुनाव लड़ चुकी हैं साध्वी प्राची और राजनीति से जुड़ा कोई भी वीएचपी का सदस्य नहीं होता। कुमार विश्वास ने किया ट्वीट, हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बाबू जगजीवन राम अस्पताल का अचानक किया निरीक्षण। कर्मचारियों और मरीजों से जानी समस्याएं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम हाउस की बैठक में कांग्रेस के पार्षदों का जमकर हंगामा। गरीबों को पेंशन देने की मांग, सदन नहीं चलने देने की दी धमकी। पत्नी सुनंदा पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा, इस बात के अब तक नहीं मिले सबूत कि सुनंदा का हुआ था कत्ल। बोले, न्यायिक प्रक्रिया पर है भरोसा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आनंदपुर साहिब से अमृतसर के लिए ट्रेन सेवा का किया उद्घाटन। यात्रियों के लिए 13 अप्रैल से शुरू होगी ट्रेन सेवा। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिला विधायकों संग विधानसभा में रचाई मेहंदी। गणगौर पर रुका था मौका। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में सूर्य नमस्कार और योग शिक्षा अनिवार्य करने पर बढ़ा विवाद। कई जगह हुआ विरोध प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योग शिक्षा और सूर्य नमस्कार के फरमान को माना इस्लाम विरोधी। वसुंधरा सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। मुंबई के मलाड इलाके में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा। लिफ्ट में फंसकर 23 साल की लड़की आलिया की हुई मौत। अल मुस्तलिफा बिल्डिंग में हुआ हादसा। लिफ्ट से 10वीं मंजिल पर जा रही थी आलिया। पूरी तरह अंदर जाने से पहले बंद हुई लिफ्ट अचानक चल पड़ी। पुणे के करीब खंड तहसील में आरक्षित सेस के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन। सरकार के सहयोगी दल स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के सांसद राजू शेट्टी ने की अगुवाई। प्रकृति की कठोर मार झेल न सका यूपी के अलीगढ़ का एक किसान। ओले से बर्बाद फसल देखकर अतरौली इलाके के किसान नेम सिंह की सदमे से हुई मौत। शनिवार को अलीगढ़ में तेज बारिश के साथ गिरे थे ओले। नेम सिंह रात को ही खेतों पर फसल देखने पहुंचे थे। आलू गेहूं की फसल देखकर उन्हें आया हार्ट अटैक। शिरडी में वीआईपी दर्शन पहले से आसान। 1 अप्रैल से बिना सिफारिश के 100 रुपए के भुगतान पर मिलेगी साईं के दर्शन की सुविधा। 100 रुपए अदा कर ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे वीआईपी पास। किसी भी दिन साईं के वीआईपी दर्शन की सुविधा। झारखंड में आदिवासियों के सरहुल त्योहार की धूम। रांची में पारंपरिक संगीत पर झूमे आदिवासी। नए साल का मनाया उल्लास। कोलकाता में सिंधी समुदाय ने मनाई छेती चांद और अपने गुरु संत झूलेलाल की जयंती। इस दिन से नए साल का आगमन मानते हैं सिंधी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नदी में तैरकर आए 1 किलो के पत्थर की पूजा अर्चना शुरू। रामनवमी के दिन दिखे पत्थर पर दर्ज है राम का नाम। 60 साल से ज्यादा की अभिनय यात्रा के बाद शशि कपूर को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ऋषि कपूर ने ट्वीट कर दी बधाई। 77 साल के शशि कपूर अपने खानदान यानी कपूर खानदान में यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे कलाकार। मिल चुका है पद्म भूषण सम्मान। कटरीना कैफ, सोनम कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और प्रसून जोशी ने भी दादा साहब फाल्के सम्मान मिलने पर शशि कपूर को दी बधाई। मुंबई में अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर का ट्रेलर लॉन्च। मई में रिलीज हो सकती है फिल्म में अक्षय के साथ श्रुति हसन। फिल्म के गब्बर नाम पर बोले अक्षय कुमार। कहा, फिल्म शोले के किरदार से नहीं है कोई समानता। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायक की जंग की है पटकथा। सलमान खान के हिट एंड रन केस में कोर्ट आज सलमान की याचिका पर सुना सकता है फैसला। अहम गवाह रविंद्र पाटिल का बयान दर्ज करने वाले अधिकारी से फिर पूछताछ के लिए याचिका।
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में चर्च पर हमला करने वाले का स्केच जारी। पुलिस ने आरोपी की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई पुलिस को दी थी चेतावनी। कहा 48 घंटे में पुलिस करे ठोस कार्रवाई। लिव इन में साथ रहने वाले एक शख्स ने 30 साल की महिला की सरेआम चाकू कूदकर हत्या की। दिल्ली के बादली इलाके में हुई वारदात। बादली इलाके के लोगों ने महिला की हत्या के आरोपी देवेंद्र को मौके पर ही पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। अपने पति को छोड़कर 2 साल से देवेंद्र के साथ रह रही थी मृतक महिला। दिल्ली के मालवीय नगर में 10 रुपए के जलजीरा को लेकर हत्या। झगड़े के दौरान ठेला लगाने वाले दीपक ने चाकू से ग्राहक सुनील पर किया था हमला। घायल सुनील के अस्पताल में हुई मौत। वारदात के बाद फरार हो गया था दीपक। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए किया गिरफ्तार। दिल्ली के पश्चिम बिहार में 5वीं कक्षा की छात्रा से स्कूल में छेड़छाड़। स्पोर्ट्स टीचर पर है आरोप। जमानत पर परिजनों संग तमाम अभिभावकों ने किया हंगामा। दिल्ली में रंगे हाथ पकड़ा गया बैंक में ठगी करने वाला गिरोह। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से नई कार चोरी। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। प्रिंसिपल से मांगी थी 5 लाख की रकम। विकास मिश्रा नाम के आरोपी ने स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा एसएमएस। पैसे नहीं देने पर स्कूल को उड़ाने की दी थी धमकी। दिल्ली के गोल मार्केट स्थित बैंक में सरेआम ठगी करते एक शख्स की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। एक कारोबारी के 2 लाख रुपए गिनने के बहाने ठगी की कोशिश। ठगी के आरोपी केशर को सुरक्षा गार्ड ने दबोचा, पुलिस के हवाले किया। केशर के पास से कुछ डॉलर और नोटों जैसी कागज की गड्डियां मिली। मथुरा में परिक्रमा के लिए पहुंचे एक श्रद्धालु को पुलिस ने जमकर पीटा। चोरी का लगाया आरोप। तलाशी में नहीं मिला चोरी का सामान। कोलकाता के कॉलेज में 2 छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर लगाया छेड़खानी का आरोप। कॉलेज की कमेटी कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में सर्राफा कारोबारी की दुकान में गोली मारकर हत्या। राज्य सुल्तानपुर इलाके में हुई वारदात। फैजाबाद और आजमगढ़ जेल में रची गई थी इस जौहरी की हत्या की साजिश। सीसीटीवी से पहचान हुई के किए गए आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में शहीद खुदीराम पोस्ट सेंट्रल जेल में ठगी के धंधे का भांडाफोड़। छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया बेनकाब। 6 आईएएस अफसरों के नाम पर हुई थी ठगी। जेल में बंद कैदियों ने साइबर नेटवर्किंग से फांसे शिकार। 3 आरोपी सामने आए। मोबाइल, सिम कार्ड, इंटरनेट कार्ड और हथियार बरामद। दिल्ली के संगम विहार इलाके में बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी। पीड़ित एम्स में भर्ती, हालत गंभीर। पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत 3 को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर लगा बलात्कार का आरोप। पीड़िता के मुताबिक जूस में नशे की दवा देकर किया रेप, एमएमएस बनाकर किया ब्लैकमेल। रेप पीड़िता का आरोप। आरोपी इंजीनियर ने 4 दिनों तक बंधक बनाए रखा। भाग निकलने पर परिवार को दी सूचना। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कुरखेड़ा इलाके में अश्लील डांस पर उठा सवाल। आरोपों के मुताबिक पुलिस दे रही है संरक्षण। यूपी के मेरठ में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। लोग घरों से बाहर निकले। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला जारी। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला। भविष्यवक्ता मछली चाणक्य 2 का दावा। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले का न्यूजीलैंड बनेगा विजेता। एक्वेरियम में चाणक्य ने चूमा न्यूजीलैंड का फ्लैग। सेमीफाइनल पर संग्राम की तैयारी तेज। सिडनी में टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों के साथ अभ्यास में जुटे कप्तान धोनी राणा की टेनिस बॉल से कराई प्रैक्टिस। 26 मार्च को होना है दूसरा सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया की होगी टक्कर। वर्ल्ड कप क्रिकेट में सट्टेबाजों की पहली पसंद ऑस्ट्रेलिया। सूत्रों के मुताबिक करीब 1000 करोड़ का लगा है दांव। सीरिया की वायुसेना ने सोमवार को इडलिब प्रांत में की बमबारी। बागियों ने क्रैश हुए मिलिट्री हेलीकॉप्टर के सदस्यों को बनाया था बंधक। पुरातत्वविदों ने अर्जेंटीना में खोजा ऐतिहासिक खंडहर, किया दावा। कभी जर्मनी से भागे नाजियों ने यहीं ली थी शरण। खंडहर में जर्मन सिक्के भी मिले। सिंगापुर के जनक और पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू का पार्थिव शरीर इस्ताना लाया गया। राष्ट्रपति निवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। सोमवार को अस्पताल में हुआ था 91 साल के ली कुआन यू का निधन। न्यूमोनिया की बीमारी से पीड़ित।
सेना की वापसी पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी और अब्दुल्ला की ओबामा प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता। कैंप डेविड में शुरू हुई बातचीत।